Theorem 9.3. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपको प्रूव करना है कि मान लो एक सर्कल में ये कॉर्ड है, इसको नाम दे देते ए बी। अब सेंटर से अगर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर, मतलब ये कितना होने वाला है यहाँ पे 90, तो हमेशा ये जो दो टुकड़े होंगे ना वो इक्वल होंगे, बाइसेक्ट करेगा ये लाइन इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, दो टुकड़ों में इक्वली ब्रेक करेगी। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको तो ओ दे देते हैं और इसको सी दे देते हैं। समझ में आया? हमें प्रूव ये करना है, ये गिवन है कि परपेंडिकुलर है, हमें प्रूव ये करना है कि ये दोनों ए सी और सी बी कैसे है, इक्वल है, हमें वो प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ कंस्ट्रक्शन किया, मैंने इनको ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, दो ट्राइंगल बन गए यहाँ पे, ये वाला और ये वाला। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो बाई सी बी सी डी से ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बाय कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ ए एंड ओ बी, मैंने क्या कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ से दो ट्राइंगल फॉर्म हुए, फॉर ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, दो ट्राइंगल लिया। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये क्या है 90 डिग्री है, ये हमें गिवन है, तो जो पहले गिवन है वो लिख देता हूँ कि यहाँ पे एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ इज इक्वल्स टू 90, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है। एक चीज मिल गई, बाकी रही कितनी, दो। अब ओ सी तो क्या है, कॉमन है, दोनों में है, तो ओ सी इज इक्वल्स टू ओ सी, और ये हमारा क्या है, कॉमन। अब बच रहे एक क्या होगी इसमें, रेडियस। एक ही सर्कल है ना, सेंटर से इस बाउंड्री पे और सेंटर से इस बाउंड्री पे, दोनों क्या होने वाले, सेम होने वाले। तो यहाँ पे मैं वो लिख सकता हूँ कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, क्या आएगा इधर, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अगर दो सर्कल अलग अलग के बारे में बात की और दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, तीन चीजें मिल गई, मतलब दोनों ट्राइंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए सी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ओ बाय एस ए एस रूल। ठीक है, एस एस रूल, दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो सारी साइड और सारे एंगल कैसे होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये ए सी और उसमें बी सी दोनों कैसे इक्वल है, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी बाय सी पी सी टी। देयरफॉर ओ सी परपेंडिकुलर टू, नहीं बाइसेक्ट प्रूव करना है ना, ओ सी बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, से प्रूव हो गया कि हमारा क्या है, ओ सी जो है बाइसेक्टर है किसका, ए बी का, उसको इक्वल पार्ट में करना। सेम उल्टा थियरम 9.4। ठीक है, इसका उल्टा। अब आपको क्या गिवन है, बाइसेक्टर है, ये दोनों देखो ये दोनों सेम है, आपको प्रूव क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर होगा, जस्ट इसका उल्टा डायग्राम यही यूज करते हैं। अब हमें गिवन क्या है, ये गिवन है कि ये दोनों कैसे है, सेम है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, हमें ये गिवन है, हमें 90 नहीं गिवन है, हमें 90 क्या करना है, प्रूव करना। तो सेम उसी तरह से फॉर ट्राइंगल, ये हमें गिवन है, फॉर ट्राइंगल सेम वापस वही ट्राइंगल लेंगे, ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी हमें क्या है, गिवन है, और ओ सी क्या है, कॉमन है, और दूसरा वापस ओ ए और ओ बी क्या है, ओ बी और ओ ए, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यहाँ पे खाली डिफरेंस कितना है, देखो ये हमें एंगल गिवन था 90, यहाँ पे एंगल नहीं, यहाँ पे क्या गिवन है कि बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों क्या है साइड, ये छोटे छोटे दोनों साइड जो है वो सेम है, आपको ये 90 प्रूव करना है। अब ये दोनों सेम है तो यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी बाय एस 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 रूल। ठीक है,
इससे क्या पता चलता है, देखो इससे क्या फॉर्म हुआ, ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों एंगल कैसा है, इक्वल है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ए सी ओ इज इक्वल टू बी सी ओ इज इक्वल्स टू, ये दोनों सेम है, बाय सी पी सी। क्या प्रूव हो गया? नहीं, ये दोनों सेम प्रूव है, हमें प्रूव करना है ये दोनों कैसे होने चाहिए, 90 इक्वल, तो सेम हो गए। अब देखो ये दोनों एक सीधी लाइन के ऊपर है, ये एक सीधी लाइन है और ये पूरी जो होता है वो कितना होता है, 180। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ इज इक्वल्स टू 180 लीनियर है। ठीक है, ये दोनों कैसे है, इक्वल है। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, या तो इसकी जगह तुम ये भी लिख सकते हो। तो इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ये दोनों सेम है ना, तो इसके जगह मैं क्या ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ए सी ओ इज इक्वल टू 180, आपको कंपलसरी यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा कि ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ। ये तुम लिखते नहीं हो, जिसके आधे आधे मार्क्स कट जाते हैं। तुमने क्यों सेम लिया है, क्या रिप्लेस किया, वो सब लिखो साइड में। समझ में आया? तो ये देखो दोनों सेम है, तो ए ओ सी प्लस ए ओ सी, ए सी ओ कितने हो जाएंगे, 2 एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 180। 2 को कहाँ भेज दो, डिवाइड में, तो 180 डिवाइड बाय 2 कैंसिलेशन करोगे तो एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 90। देयरफॉर एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू 90। देयरफॉर ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, प्रूव हो गया? डाउट है किसी को? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। 9.5 इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल और ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक सर्कल ले लो, चाहे आप उसके जैसा दूसरा ले लो। जैसे अभी मैंने अलग अलग वो थ्योरम दो बताया, दो ट्राइंगल, दो सर्कल और एक सर्कल। मान लो मैंने 1 रुपए का सिक्का लिया, उसमें उसका डायमीटर मेजरमेंट किया, मान लो उसका कुछ डायमीटर आया कुछ 2 सेंटीमीटर। दूसरा 1 रुपए का सिक्का सेम लिया कॉन्ग्रुएंट, उसका डायमीटर कितना होगा, 2 ही होगा ना। तो चाहे मैं इसका डायमीटर ले लूँ या इसी में 2 ले लूँ, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला है कि चाहे अलग अलग सर्कल ले लो या एक सर्कल ले लो, दोनों में इक्वल कॉर्ड है। दोनों कैसे है, कॉर्ड इक्वल है। आपको प्रूव ये करना है कि वो जो सेंटर से है ना, वो दोनों इक्वी डिस्टेंस है। मतलब कि यहाँ पे देखो डायग्राम बना रहा हूँ तो समझना, मैंने इसमें 2 कॉर्ड ड्रॉ कर लिए ए बी और एक और कॉर्ड ड्रॉ कर लिया सी डी। अब मैंने आपको ये बोला कि ए बी और सी डी कैसे है, इक्वल है। ठीक है, अब इसमें जो सेंटर रहेगा ना, उससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसको मैं डी दे देते हैं नाम, ई दे देते हैं और इधर एफ दे देते हैं। आपको प्रूव ये करना है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ओ ई इज इक्वल्स टू ओ एफ। आपको ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके इस ए बी का और इस सेंटर से लेके सी डी के लाइन के बीच का, वो कैसा है, इक्वल है। वो आपको प्रूव करना है। अब डिस्टेंस हमेशा मेजरमेंट करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर। अगर उस दीवार से मेरा मेजरमेंट करना है, मतलब कितनी दूरी है, तो उससे मैं सीधा करूंगा, ऐसे 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 करूंगा। हमेशा कैसा होता है, 90 डिग्री फॉर्म होता है, ये याद रखना। ठीक है, चलो ये 90 डिग्री मिल गया। अब हमें ये वाला सेम बताऊँ। मैं यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करता हूँ, इसको मैंने इधर ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने इधर ज्वाइन कर दिया। तो बाय कंस्ट्रक्शन ओ ज्वाइन, किसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। 2 ट्राइंगल बन गए यहाँ पे भी। कौन से ट्राइंगल ओ ई ए एंड ट्राइंगल ओ एफ सी, है ना। अब पहली चीज तो ये रेडिया, ये दोनों कौन सा है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल, सेम या कॉन्ग्रुएंट। अभी यहाँ पे हमने सेम ही एक ही लिया है, अगर अलग अलग लिया होता तो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलो सेम सर्कल ये में हो गया। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखो 90 गिवन है ना। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल ओ ई ए इज इक्वल टू एंगल ओ एफ सी इज इक्वल टू 90। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एक और चीज फाइंड करनी है, कैसे करेंगे बताओ, एक चीज और, 2 तो हमें मिल गई।
ओ को कॉमन कैसे लेंगे? ओ को कॉमन, पॉइंट कभी कॉमन निकलता है। ए ई सी एफ, वेरी गुड। अभी हमने इस थियरम में क्या प्रूव किया कि अगर अगर कोई चीज परपेंडिकुलर है तो उसको इक्वल दो पार्ट में ब्रेक करेगी। ये यहां पे परपेंडिकुलर है। आपको पहले ये बोला था कि ए बी और सी डी कैसे है? इक्वल है। अब दोनों का अगर मैं बाइसेक्ट कर दूं, ए बी सी डी दोनों इक्वल है और ओ ई एंड ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, है ना। तो बाय थियरम 9.5 ए बी का आधा और सी डी का भी आधा, दोनों कैसे होंगे? इक्वल होने वाला ना। अरे 9.3, मेरे को 5 दिख रहा है, बोल तो नहीं। हाँ 9.3 के तो 9.3। अरे कुछ भी इशारा किया था वो तो समझ जा। ठीक है चल, तू पागल है, छोड़। ये समझ में आया कि अगर परपेंडिकुलर है मतलब वो दो हिस्सों में इक्वली ब्रेक करेगी। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका आधा होगा, इसका आधा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये परपेंडिकुलर है तो ये जो बी ई जितना मिलेगा उतना ही मेरा क्या मिलेगा? समझ में आ रहा है? नहीं, देखो अगर मैं ऐसा बोलूं ये दो मार्कर सेम है, ठीक है। अब मैंने ऐसा बोला इनकी लेंथ सेम है, इसको बीच में से तोड़ेंगे और इसको बीच में से तोड़ेंगे, तभी भी ये क्या रहेंगे? सेम ही रहने वाले है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा हूँ कि सी डी और ए बी सेम थे, मैंने उनका हाफ हाफ हिस्सा ले लिया, तभी भी क्या होने वाले वो? ए बी का हाफ क्या ए ही ले लूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे सी एफ या एफ सी, तो ये दोनों भी क्या है? सेम है। तो यहाँ पे तीसरी साइड होगी हमारी ए ई इज इक्वल्स टू एफ सी। क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ से तीन चीजें मिल गई। तो ट्राइंगल ए ओ ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए के साथ सी ओ एफ बाय एस ए, बच्चों राइट एंगल है, आर एच एस। चैप्टर पढ़ लिया है ना अभी तो, है ना। तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ओ ई इज इक्वल्स टू ओ एफ बाय सी पी सी टी। समझ में आया? क्लियर हुआ कि ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो कैसा है? इक्वल है। अब इसका उल्टा यहाँ पे 9.6 में प्रूव करना है। हमको ये बोला है कि मान लो कि डिस्टेंस कैसे है? डिस्टेंस कैसे है? इक्वल। कल नहीं आई थी ना? डिस्टेंस मान लो इक्वल है, आपको प्रूव करना है कि कॉर्ड कैसा है? इक्वल है, वो हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं और यहाँ पे दो कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूं। अब हमको पता नहीं है कि ये इक्वल है कि नहीं है, ये नहीं गिवन है, ठीक है। हमें इसको इक्वल क्या करना है? प्रूव करना है। हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ये हमें प्रूव करना है, दिया नहीं है, ठीक है। 9.6 यहाँ पे सेंटर। अब आपको ये बोला है कि सेंटर से जो कॉर्ड है वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इनका डिस्टेंस कैसा है? और डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखना। तो ये 90 होगा, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं ई और एफ। तो अब आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि ओ ई और ओ एफ जो है वो क्या है? इक्वल है। ये 9.5 में हमने ये प्रूव किया था, बट यहाँ पे ये गिवन है, ये दोनों चेंज हो गए। प्रूव ये करना था, गिवन ये था, बट अब गिवन ये है, प्रूव ये करना। सेम उसमें किया था वैसे ही, हमने इसको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो बाय कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी फॉर ट्राइंगल ओ ए ई एंड ट्राइंगल ओ सी एफ। ये वाले दो ट्राइंगल ले रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा जिससे मेरे को ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इक्वी डिस्टेंस से आपको ये चीज गिवन है, तो पहले तो मैं ये लिख देता हूं कि ओ ई इज इक्वल्स टू ओ एफ, आपको ये गिवन है, ठीक है। ये वाला साइड हमको कैसे मिल गया? इक्वल। दूसरा ओ ए और ओ सी कैसा है? क्यों इक्वल है मैथिली? राकेश, रेडियस है, सर्कल का रेडियस हमेशा सेम ही होता है। आप कहीं से भी ड्रॉ करो, यहाँ से या ये ड्रॉ करो, रेडियस इक्वल ही होता है हमेशा। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? रेडियस और रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। हमने अलग अलग ड्रॉ किया होता तो कॉन्ग्रुएंट आता।
समझ में आया? अब एक और एंगल 90 है, डिस्टेंस हमेशा क्या था, 90 होता था। यहाँ पे ओ ई ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एफ सी, ठीक है। डिस्टेंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तीन चीजें मिल गई, बताओ RHS लगेगा के ए एस ए लगेगा, है ना। एक एंगल है 90 और बाकी तो ट्राइंगल ओ ई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एफ सी बाय ओ ई ए ओ एफ सी। अरे ऊपर में भले लिया ना, मैं खाली ऐसा बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा बोला कि ये दो ट्राइंगल लिया, अब मैं चाहे इसको ये नाम दे दूं या ये नाम दे दूं, क्या फर्क पड़ता है, ट्राइंगल तो वही है ना। अब मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल आना चाहिए, ओ तो ओ के इक्वल आना चाहिए। 90 एफ पे है तो 90 दूसरा कहाँ पे है, ई पे, अगर ये दूसरे नंबर पे तो ये भी दूसरे नंबर पे। इसमें मैं कॉन्ग्रुएंट थोड़ी बता रहा हूँ, तो लिख सकते हैं इधर उधर। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब जो जिसके इक्वल है हमेशा उसके साइड में ही लिखने का, समझ में आया? तो बाय RHS हमें क्या इक्वल बताना था, हमें कॉर्ड इक्वल बताना था, बट इससे हमें ये मिला कि ए ई इज इक्वल्स टू एफ सी, ए ई इज इक्वल्स टू एफ सी बाई सी पी सी टी। अब हमें पूरा नहीं मिला है, हमें खाली आधा आधा ही मिला है। अब थियरम हमने 9.3 या 9.4 एक ऐसा पढ़ा था कि अगर कोई भी लाइन सेंटर से कॉर्ड तक अगर परपेंडिकुलर होती है तो वो उस कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थियरम 9.3, ठीक है, तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, ऐसा देखो ए ई ये हमने क्या किया, प्रूव किया अभी, ठीक है, ये हमने क्या किया अभी, प्रूव किया। अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे ए बी और हाँ ए इज अ हाफ ऑफ ए बी, है ना। अकॉर्डिंग 9.2 9.3 के अकॉर्डिंग अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए ई मेरा किसके हाफ होगा, ए बी का, ठीक है। सेम उसी तरह एफ सी किसका हाफ होगा, सी डी का, बाय 1 and 2 and 3 पुट 1 and 2 in 3। देखो ए ई की जगह मैं क्या रख सकता हूं, मैं ये पूरा ये दोनों वैल्यू 3 में रख रहा हूं, ए ई की जगह मैं लिख रहा हूं हाफ ए बी और इज इक्वल्स टू एफ सी की जगह क्या लिख सकता हूं, हाफ सी डी, हाफ और हाफ, तो हमें क्या मिला, तो हम प्रूव कर लिया कि दोनों कॉर्ड है वो कैसे है, इक्वल। समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1, आपको गिवन क्या क्वेश्चन में, if two intersecting chord of a circle making equal angle with a diameter passing through the point and intersection prove that chords are equal। आपको देखो ऐसा बोला है कि PQ एक डायमीटर है और इस डायमीटर को इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं दो कॉर्ड, ठीक है, और जो दो कॉर्ड जो एंगल बना रहे हैं ना वो दोनों एंगल कैसे है, इक्वल है। आपको इतना दिया है, आपको प्रूव करना है कि जो ये कॉर्ड है ना AB और CD जो है वो इक्वल है, वो आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले काम तो मैं ये दो ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं छोटे छोटे, इनको क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट कर देते। टेक्स्ट बुक में हार्ड दिया है, यहाँ पे ध्यान दो, इजी हो जाएगा। फॉर ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल पहले OLE एंड ट्राइंगल OME, ठीक है। हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। हमें एंगल गिवन है, तो पहला एंगल LEO इज इक्वल टू एंगल OEM, ये हमें गिवन है। ये दोनों एंगल कैसे है, इक्वल है, ये हमें गिवन है। दूसरा डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पे फिगर में गिवन भी है, बट फिगर तो क्वेश्चन में नहीं बोला है तो फिगर खुद से ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे OLE इज इक्वल्स टू एंगल OME, डिस्टेंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। तीसरी साइड बोल,
हाँ EO कॉमन है ना, EO क्या है, कॉमन। तीन चीजें मिल गई सत्यम, RHS, क्यों, दो एंगल है, वेरी गुड, दो एंगल इसलिए RHS नहीं लगेगा, ठीक है। तो ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, OLE कॉन्ग्रुएंट टू किसके, OME बाय ASA, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना था, वापस याद दिलाते हैं, कॉर्ड इक्वल है, ठीक है, कॉर्ड इक्वल है, बट हमें तो खाली अब EL और EM इक्वल मिला है ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि OL और OM कैसा है, CP/CD से इक्वल होंगे। अब थ्योरम लगा दो, अगर डिस्टेंस इक्वल है एक सर्कल के अंदर, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड भी कैसे होने वाला है, इक्वल होने वाला है। देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू CD। यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस chords are equidistant from center, then chords are equal, ठीक है, समझ में आया। तो इससे ये क्या हो गया, हमें प्रूव कर, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। 9.2 का फर्स्ट वन, ठीक है। 9.2 में आपको फर्स्ट वन में ये बोला है कि एक सर्कल है, हाँ एक और सर्कल है, ठीक है। अब आपको ऐसा बोला है कि इसके और इसके सेंटर में जो है वो डिस्टेंस आपको कितना दिया है, 4। एक कॉमन, ये क्या है, कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड का हम नाम दे देते हैं कितना, ABOE। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है कि एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, वो दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं दो पॉइंट पे, ये दोनों ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और इनका एक कॉमन कॉर्ड है जिसको मैंने नाम दे दिया A और B। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो रेडियस, बड़े वाले का जो रेडियस है, फॉर एग्जांपल बड़े वाले के सेंटर से लेके A तक, तो OA आपको कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। AP छोटे वाले का जो रेडियस है वो आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, और आपको ऐसा बोला है कि छोटे सर्कल के सेंटर से बड़े सर्कल के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, तो OP आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब अगर आपका हेरन्स फार्मूला नहीं हुआ है तो फिर वो डायमीटर से होगा, ठीक है, बट हेरन्स फार्मूला ऑलरेडी हो गया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उससे सॉल्व कर रहा हूँ। ये एक यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ पे ये क्या है, एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और ये ट्राइंगल की तीनों साइड आपको गिवन है, ये वाली 4, ये 5 और ये 3। तो आप हेरन्स फार्मूला लगा के इसका पहले तो मैं एरिया फाइंड कर रहा हूँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, OAP इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। अब उससे पहले S फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं S फाइंड कर रहा हूँ, तो S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाई 2। अब देखो ABC तो क्या होता था, उसकी साइड होती थी, तो देखो एक साइड को हम मान लेते हैं 5, दूसरे को मान लेते हैं 3 और तीसरे को 4/2, तो ये हो जाएगा 12/2, तो ये मिलेगा हमें 6 सेंटीमीटर। हमें क्या मिला, सेमी पेरीमीटर मिला। अभी पुट करते हैं वैल्यू, S की जगह कितना है 6 माइनस 5 6 माइनस 3 6 माइनस 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा 6 1 3 2, 6 1 6 3 18 2 36, 36 का रूट क्या होता है 6, मतलब एरिया हमें मिला 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मिला हमें, ठीक है, एरिया ऑफ। अब देखो हमें ये हाइट फाइंड करनी है, कौन सी, AE, यही ट्राइंगल में इसकी हाइट है। अब ये हाइट कैसे है, देखो ये कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड है, और हमने ये सेंटर से यहाँ तक हमने क्या किया, एक लाइन खींची, तो यहाँ पे ये क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा
90 डिग्री फॉर्म होगा। अब 90 डिग्री फॉर्म होगा तो ये ट्राइंगल की ये ए ई क्या है, हाइट है। बेस कौन सा होगा, ओ पी, ये पूरा ही ट्राइंगल जो रेड मार्क किया है उसका, ठीक है। अब चाहे एरिया ये वाले मेथड से करो या वो वाले मेथड से, सेम होने वाला है। तो अब ओ वाला फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकल के मैं क्या करता हूँ, हाइट फाइंड करता हूँ। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ओ ए पी, ठीक है। ये तो हमें पता है कि जब एक कभी भी सेंटर से मैं रेडियस खींचूं और उस कॉर्ड से कैसा हो, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझ में आया, ये क्लियर हुआ। चलो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ पी कितना मिला हमें, तो इसके जगह मैं 6 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू हाफ, बेस कितना है 4, बेस मतलब देखो ये वाला ओपी, पहले लिख देता हूँ ओपी, और हाइट हमारा है ए ई। ओपी कितना है 4 और ए ई हमें फाइंड करना है। ये कट कर दो, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू ए ई। तो ए ई कितना मिला हमें 3 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि अगर कोई भी एक रेडियस जो है या कोई भी जो सेंटर से निकलती हुई लाइन अगर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट परपेंडिकुलर होगी तो वो कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी ना। हाँ। तो यहाँ पे लिख दो लाइन परपेंडिकुलर टू कॉर्ड देन इट बाइसेक्ट कॉर्ड। एक लाइन परपेंडिकुलर है अगर कॉर्ड के तो कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ए ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, है ना। ए क्या है मेरा, हाफ है किसका, ए बी का, क्योंकि ये क्या करते हैं बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दोनों सेम मिलने वाले। तो ए कितना मिला हमें 3 इज इक्वल्स टू हाफ ए बी, ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। समझ में आया। सेकेंड वन, अब यहाँ पे ऐसा बोला है सेकेंड वन में कि मान लो एक सर्कल है उसमें 2 कॉर्ड है और वो 2 कॉर्ड क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। मैंने एक कॉर्ड ऐसा ड्रॉ कर लिया और दूसरा ऐसा, ठीक है। इसको नाम दे देते ए बी और इसको सी, और ये सर्कल का क्या है, सेंटर। समझ में आया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट कॉर्ड ए बी एंड सी डी, हमने ये नाम दे दिया इसको। अब ये आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये जो कॉर्ड है वो कैसे है, इक्वल है। कॉर्ड कैसे है, इक्वल है, तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। मतलब सेंटर से लगा के ये 90 होगा और ये भी 90 होगा और ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। 9.5 5 के 6 कोई एक थ्योरम है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इनको नाम दे देते हैं, देखो L O M N, ठीक है। तो इनको नाम देता हूँ यहाँ पे कि therefore OL is equals to OM by equal chord of a circle, हाँ वो चलेगा, वो आगे are equidistance from the circle, from the center, ठीक है। थियरम 9.5 इक्वल कॉर्ड ऑफ एन सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि अगर 2 इक्वल कॉर्ड है तो उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिख दो कि जॉइन ओ एन, ये एम है, हाँ मैंने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ओ एन को ज्वाइन कर दिया। अब चालू करते हैं, यहाँ से 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं हमें, कौन सा, एन एल ओ एन, ठीक है। तो 4 ट्राइंगल ओ एल एन एंड ओ एम एन कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहली चीज
तो हमें ये दो चीज, ये तो कोई काम की नहीं, ये हमें गिवन है, ठीक है, कि ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम, प्रूव अबाउ, हमने ऊपर अभी प्रूव किया, ठीक है। दूसरा एनओ क्या है, कॉमन है, ओ एन या तो एन ओ क्या होने वाला है, कॉमन। तीसरा 90 है ना, डिस्टेंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो यहाँ से एंगल हम लिखेंगे ओ एल एन इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम एन इज इक्वल्स टू 90। क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर, तीन चीज मिल गई। अब ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ओ एल एन कॉन्ग्रुएंट टू ओ एम एन बाय आर एच एस रूल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम ये बोल सकते हैं कि एल एन दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सारे पार्ट सारी साइड सेम होने वाली है, तो यहां से एन एल और एन एम कैसे होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं बाय सी बी सी डी, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे खास, देखो ज्वाइंट किया, ओ एन तो कॉमन आ रहा है, पहला हो गया, ये डिस्टेंस दोनों देखो इक्वल थे, तो ये डॉटेड लाइन सारी हमें मिल गई, दो चीज हो गई। अब ये 90 है, एक ओ एन कॉमन आ गया, ये दोनों लाइन इक्वल है, और ये 90 है यहाँ पे, तो अंदर भी 90 होने वाला है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो ये वाली साइड सेम है, ये सेम है, तो ये वाली दोनों कैसी होने वाली है, सेम होने वाली बाई सिम्प्लिसिटी, तो एल एन और एन एम कैसे है, सिम्प्लिसिटी से सेम है। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमको ये बोला था कि ये पूरा क्या है, दोनों इक्वल है, और ये दोनों कॉर्ड है, और अगर एक सेंटर से लाइन जा रही है और परपेंडिकुलर हो तो वो कॉर्ड हमेशा क्या होगा, बाइसेक्ट होगा, है ना। यहाँ पे भी देखो हम बोल रहे थे ना, सेंटर से जा रही तो दो में कट रही है इक्वली, तो यहाँ पे भी ये सेंटर से जा रहा था, दोनों क्या हो गए, बाइसेक्ट होंगे। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ओ एल एंड ओ एम इज बाइसेक्टर ऑफ किसके, ओ एल किसका है, ए बी का, एंड ओ एम सी डी का रिस्पेक्टिवली। क्या करें, देखो बाइसेक्टर है, मतलब के ये दोनों कैसे होने वाले, इक्वल होने वाले, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से कि एल बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, किसका हाफ होगा, एल बी, ये भी लिख दो, देखो बाइसेक्टर होगा किसके, कैसे बोलो आप लिखोगे कैसे, सेम नहीं, ये नहीं, कहाँ गया था, कौन सा वाला था, कहीं पे लिखा था ना, ये रहा, लाइन परपेंडिकुलर टू कॉर्ड देन इट्स बाइसेक्ट कॉर्ड करके यहाँ पे थियरम कौन सा लगेगा, 9.3, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि एल बी जो है वो हाफ है किसका, एल बी किसका हाफ है, देखो एल बी किसका हाफ है पूरा, ए बी का, एल बी इज हाफ ऑफ ए बी, और इसको पहले हमें इसको यहाँ पे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एल बी इज इक्वल्स टू ए बी, है ना। सेम उसी तरह से ये डी एम किसका हाफ है, सी डी का, तो यहाँ पे एम डी इज हाफ ऑफ सी डी, 2 इधर भेज दो, 2 एम डी इज इक्वल्स टू सी डी, 1 2, इसको दे देते ए, पुट 1 and 2, पुट 1 and 2 इन ए, वो दोनों को मैं इसमें रख दूं, ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी के इक्वल क्या है, ए बी के इक्वल 2LB, तो 2LB इज इक्वल्स टू सी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2MD, ये और ये कट, तो LB भी हमें कैसा मिला, किसके, MD के, ठीक है। अब ध्यान देना, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि जहां से ये टुकड़े हो रहे हैं ना, ये हटा दो ना, मैं यहाँ से ये जो डॉटेड लाइन सारी हटा दो, तो ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, वो हमें प्रूव करना है। अब देखो हमें ये तो पता चल गया, मार्कर कहाँ रख दिया मैंने,
हमें ये तो पता चल गया कि देखो ये एल बी इक्वल है किसके, एम डी से, ठीक है। अगर किसी तरह से मैं ये दोनों को भी इक्वल प्रूव कर दूं तो इक्वल हो जाएगा ना। तो देखो ये तो हमने ऑलरेडी इक्वल बताया, ये कहाँ पे, ये रहा, है ना। तो देखो इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 देते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अगर कोई चीज सेम है उसमें मैं वापस इक्वली ऐड कर दूं तो वापस क्या रहेगी, इक्वली रहने वाली है। देखो दोनों को ऐड कर रहा हूं तो एल बी, इसको यहाँ पे लिखते हैं, एल बी प्लस एल एन इज इक्वल्स टू एम डी प्लस एन एम। अब देखो एल बी और एल बी और एल एन मिलके पूरा क्या बना रहे हैं, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे देखो पहला क्या है एल बी, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर दूसरा क्या है एल एन, क्या लिख सकता हूँ ये दोनों को मिलके, एन बी लिख सकता हूँ, है ना। एन दो टुकड़ों को जोड़ दिया, अब डायरेक्ट यहाँ से वो लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एन बी इज इक्वल्स टू, सेम उसी तरह से एम डी और एन एम, क्या लिख सकता हूँ डी एन या तो एन डी, तो ये एन, एक चीज अब प्रूव हो गई। अब बचा खाली ये तो आराम से प्रूव हो जाएगा। कैसे, इसमें से मैं ये माइनस कर दूं तो ऑलरेडी मुझे क्या मिल जाएगा, देखो यहां तक समझ में आया। हाँ अब मैंने क्या किया, देख मेरे पास दो टुकड़े मिले, कौन से, एल बी ये रहा, हमें इतना इक्वल नहीं बताना, हमें यहां से लेके इसको इक्वल बताना है, समझ में आया। बट हमें तो इक्वल कितना मिला, ये एल से लेके बी तक ही, बाकी टुकड़ा कहाँ है, हमें ये भी तो इक्वल बताना है ना। तो ये कहाँ एल एन, देखो हो रहा, तो मैंने ये पूरा इक्वल कब मिलेगा, जब मैं इसको और इसको साथ में क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एडिंग 3 एंड 4 दोनों को मैं क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे एल बी और लेफ्ट हैंड साइड पे एल एन इज इक्वल्स टू एम डी और राइट हैंड साइड पे, ये समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो एक ये टुकड़ा एल बी प्लस कर दूंगा एल एन के साथ, तो मेरे को पूरा क्या मिला, ये पूरा एन बी, ये रहा यहाँ पे। सेम उसी तरह दूसरा यहाँ पे देखो एम डी ये, और उसके साथ कौन है एन एम, मतलब ये पूरा, तो यहां से डी एन, ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, एक सेगमेंट हमारा क्या हो गया, इक्वल प्रूव हो गया। अब दूसरा सेगमेंट हमें करना है जो कि बचा हुआ है, इसको मैं नाम कौन सा दे देता हूँ, फाई दे देते हैं। अब ये इजी एकदम, सब्ट्रैक्ट फाई फ्रॉम ए। देखो हमें ये तो इक्वल मिल गया, पूरा भी इक्वल हमें पता है, हमें अब कौन सा खाली इक्वल बताना है, ये छोटे छोटे दो ना, तो ये पहले से इक्वल है ही ना। अब जो हमने फाइंड किया उसको मैं मिटा दूं तो माइनस कर दूं तो मेरे को ये मिल जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट 5 में से मैं ए को क्या कर दूं, 5 को ए में से माइनस करता हूं, तो सबसे पहले ए आगे आएगा, तो ए में देखो पहले क्या, ए बी माइनस एन बी, सेम उसी तरह से सी डी माइनस एन डी है। इसके टुकड़े इक्वल हमें फाइंड करना है, पूरा इक्वल दिया हमें ऐसा बोला है कि ये दो मार्कर इक्वल है, अगर मैं इसको इंटरसेक्ट कराऊं तो ये जो टुकड़ा है ना, ये भी एक दूसरे से इक्वल ही रहेंगे, हमें ये प्रूव करना है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो ए बी पूरा ये रहा, ए बी, अगर मैं एन बी को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, ये यहाँ पे एन है, ए एन बचेगा, तो यहाँ पे आया क्या, ए एन। सेम उसी तरह से सी डी में से मैं ये पूरा हटा दूं तो क्या बचा, सी एन। ये प्रूव हो गया, बस इतना ही था, समझ में आया। थोड़ा सा है लॉजिक वाला, मेन लिखना आना चाहिए। क्लियर हुआ। देखो जिसको नहीं समझ आया पूरा वापस समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे ध्यान, एक सर्कल दिया था आपको, दो कॉर्ड इक्वल दिए थे और बोला कि कहीं ना कहीं से वो क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। आपको बताना है कि जो कट होके दो हिस्सों में बटेंगे ना, वो दो हिस्से भी क्या होंगे, इक्वल होंगे दूसरे वाले से। तो सबसे पहले तो हमें गिवन है कि ए बी है, हम यहाँ पे दो एज्यूम करेंगे, दो छोटे छोटे ट्राइंगल बना देंगे। अब दोनों कॉर्ड इक्वल है तो इनकी डिस्टेंस कैसी होने वाली है, इक्वल है। तो डिस्टेंस हमें एक साइड मिल जाएगी ट्राइंगल की, कि ये क्या है, इक्वल है।
ठीक है, इधर m था, l था, तो और ये 90। अब यहाँ पे देखो ये और ये तो इक्वली मिलने वाला है क्योंकि कैसा है 9.5, ये इक्वल मिल गया, ये कॉमन मिल गया, दो चीजें मिल गई, एक 90 मिल गया, तीन चीजें मिल गई, दोनों ट्राइंगल कैसे है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो भाई सीपीसीटी से मैंने बोला कि ये दोनों भी कैसे हैं, इक्वल है, मैंने वहां पे लिख दिया। अब अगर एक 90 डिग्री हमेशा फॉर्म करता है तो वो चीज क्या करती है, दो हिस्सों में इक्वली, तो एल बी मेरा हाफ होगा ए बी का, ठीक है। सेम उसी तरह से एम डी हाफ होगा किसका, तो मेरे को ये दो तो मिल गया कि ये और ये वाला पार्ट कैसा है, इक्वल है। अब बचा रहा है ये दो। अब मैं आपको ऐसा बोलूं कि मेरे को मिल गया ये और ये 6 है, मैंने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि ये जो दो टुकड़े हैं वो भी सेम है, तो अगर ये 3 होगा तो ये भी क्या होगा, तो 6 + 3 9, 6 + 3, तो दोनों सेम ही मिलेंगे, ठीक है। अब मान लो पूरी लाइन थी उसमें से मैंने 9 को हटा दिया तो ये an मिल जाएगा। उसी तरह से सेम पूरी लाइन सेम थी उसमें से मैंने एन डी को हटा दिया, माइनस कर दिया, तो मेरे को वापस an = cn मिल जाएगा। क्लियर हुआ। चलो थर्ड वन, आपको बोला है कि एक सर्कल है और दो कैसे कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड है और इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सेम उसके जैसा ये तो पहले इंटरसेक्ट कर देते हैं, ये पहला जिसका नाम देते थे ए बी और ये दूसरा जिसका नाम देते हैं सी डी। अब आपको ऐसा बोला है कि मान लो ये सर्कल के सेंटर से एक लाइन आ रही है और उस लाइन पे ये जो दोनों है ना वो क्या कर रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहे हैं, वो आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसको नाम दे देते ओ तो सेंटर में दे देते हैं, इसको नाम दे देते ई। आपको प्रूव क्या करना है, देखो प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल बी ई ओ इज इक्वल टू एंगल डी ई ओ, ये आपको प्रूव करना है। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब हमको पता है कि दोनों इक्वल कॉर्ड है, मतलब कि आपको गिवन है कि ए बी = CD है। अगर कॉर्ड इक्वल है दोनों तो उनके डिस्टेंस कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से ये और ये दोनों कैसे होंगे, इसको नाम देते हैं L और M, ठीक है। तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी OL = OM लिखना क्या है, इक्वल chord of a circle are equidistant from the center, ठीक है। चलो दोनों ट्राइंगल को मैं क्या करूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ, ठीक है। पहले फॉर ट्राइंगल LOE एंड ट्राइंगल MOE, पहली चीज OE तो क्या है, कॉमन, OE कॉमन है। दूसरा ये देखो डिस्टेंस कैसे है, OL = OM गिवन, या तो प्रूव अबव, ऊपर हमने प्रूव कर दिया इसको, ठीक है। तीसरा जो है डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल ELO = एंगल OME, डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर की साइन है, लिख देना, पूरा लिखना। तीन चीजें मिल गई, RHS से ये क्या है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल ELO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EMO बाय RHS। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सारे साइड एंगल सब कैसे होने वाले, इक्वल। तो इससे हम बोल सकते हैं कि LEO एंगल LEO = एंगल MEO बाय CPCT। यही हमें फाइंड करना था। चलो फोर्थ वन में आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको ऐसा बोला है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी क्या होता है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, और दोनों सर्कल सेम सेंटर से हो। अगर मैंने एक राउंडर रख के ऐसा सर्कल पढ़ा तो उसी सेंटर राउंडर में छोटा करके दूसरा एक सर्कल अंदर ड्रॉ करूंगा सेम सेंटर से, उसको बोलते हैं क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब उसमें से एक लाइन पास की है मैंने, ठीक है,
और यहाँ पे दोनों पे वो दो दो बार क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। आपको ये बोला है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या इक्वल है, ये प्रूव करना है। ओके, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, सी डी से। अब मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ। लेट ओ ई परपेंडिकुलर ए डी। ठीक है, मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया, एक लाइन है ओ से, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब यहाँ से जॉइन ओ बी एंड ओ सी, ओ बी और ओ सी को क्या कर दे रहा हूँ मैं, ज्वाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ से और यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आया। सेम उसी तरह से जॉइन ओ ए एंड ओ डी, इसको भी मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। किसी तरह से मैं इस पूरे ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल हटा दूं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, तो क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा कि ये दोनों डिस्टेंस कैसे है, इक्वल है। तो सबसे पहले मैं ये दो ट्रायंगल को क्या कर रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूँ, छोटे वाले को। तो फॉर ट्रायंगल, नहीं तो आप डायरेक्ट ये भी देख सकते हो, देखो कैसे पता। चलो, अगर मेरे को ट्रायंगल नहीं कॉन्ग्रुएंट करना है तो भी हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, हम थोड़ा इजी मेथड करते हैं ताकि समझ में आए। ये कंसेप्ट तो मैंने किया ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये बी सी क्या है, कॉर्ड है किसकी, छोटे वाले सर्कल की। और एक कॉर्ड हमेशा अगर 90 डिग्री है तो वहाँ पे क्या होगा, फॉर्म बाइसेक्ट होगा। तो बी सी इज अ कॉर्ड ऑफ स्मॉल सर्कल, ये उसकी क्या है, एक कॉर्ड है। और OE is perpendicular BC, therefore BE is equals to CE। समझ में आया। और कौन सा थ्योरम लगेगा, 9.3। क्लियर होगा, ये समझ में आया, ये समझ में आया यहाँ तक नहीं। थ्योरम 9 ये बोलता है, थ्योरम 9.3 कि अगर तुम कोई भी एक कॉर्ड को सेंटर से एक लाइन पास हो रही है और वो 90 डिग्री है, तो वो हमेशा उस कॉर्ड को क्या करेगी, दो हिस्सों में इक्वल बांटेगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ से एक लाइन पास की, तो ये बी सी क्या है, एक सर्कल का कॉर्ड है और यहाँ पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों सेम, ये दो हिस्से कैसे होने वाले हैं, इक्वल होने वाले। यहाँ पे मैंने सेम रो लिखा, ये समझ में आया। सेम उसी तरह से सिमिलरली ए डी इज अ कॉर्ड ऑफ बड़े वाले सर्कल का क्या है, ये तो बीसी आएगा ना, कहाँ पे, OE परपेंडिकुलर टू बीसी। OE परपेंडिकुलर ऊपर तो कोई भी भले बीसी लिखो एडी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, वही तो लाइन है। ठीक है, अब बड़े वाले सर्कल में एडी क्या है, कॉर्ड है। ये छोटे वाले को मान लो, इसको मैं इतना रफ कर दूं, ठीक है, तो ये पूरा क्या होगा, मेरा कॉर्ड होगा। सेम उसी तरह से OE क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं OE परपेंडिकुलर टू AD, देयरफॉर AE इज इक्वल टू ED। इधर भी 9 समझ में आया। इसको दे देते 1, इसको दे देते 2। अब मैं 2 में से इसको क्या कर दे रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 में से 1 को माइनस कर रहा हूँ, तो AE माइनस BE इज इक्वल्स टू ED माइनस CE। अब यहाँ पे ध्यान दो, AE है ना, उसमें से मैं BE को माइनस कर दूं, BE को, तो क्या बचेगा, AB इतना सा टुकड़ा बचेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा AB यहाँ से इज इक्वल्स टू ED में से मैं EC को हटा दूं तो क्या बचेगा, CD। और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वन में क्या बोला है, देखो यहाँ पे फिफ्थ वन में ऐसा बोला है कि 3
सहेलियां है, फ्रेंड है, रेशमा, सलमा और मंदिर। ठीक है चलो, तो सलमा है, सलमान नहीं है, खाली एन की कमी है। अब तीनों एक गार्डन में गए, ठीक है, तीनों बैठे थे, ऐसा नहीं बोला कि इक्वल बैठे हैं, ठीक है, और इसका जो आपको रेडियस गिवन है वो कितना है, पहले तो वो देख लेंगे, 5। सर्कल का ही रेडियस होता है, तो गार्डन सर्कुलर तो रेडियस देंगे। अब ऐसा बोला है कि जो रेशमा है ना वो और सलमा के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर सॉरी। तो ये मान लेते हैं रेशमा बैठी है इधर, ये यहाँ तक बैठी है, वो कितना है 6। वापस सलमा से मंदीप तक का डिस्टेंस कितना है 6। और आपको फाइंड करना है कि रेशमा से मंदीप कितना दूर बैठी है, वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। चलो हमें आर एम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड आर एम। देखते हो तो कितना है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, उसके बिना तो होगा ही नहीं। मैंने यहां से सबसे पहले तो ये क्या बना लिया, इसको ओ नाम दे देते हैं। ओ एस क्या है बताओ, कितना है ओ एस, 5 होगा ना, क्योंकि रेडियस से जितना होगा उतना ये होगा। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट किया ओ एस, ठीक है। अब ओ एस क्या है, परपेंडिकुलर है किससे, आर एम से, ठीक है। ये रेडियस को मैं यहां से हटा के यहां पे बना लूं, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ने वाला है, वो रेडियस ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये भी कितना होगा 5 मीटर, ये भी हमें पता है 5 मीटर है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ओ आर एस, है ना। एक साइड हमें पता है 5 है सेंटीमीटर, दूसरी साइड हमें पता है, तीसरी साइड में हमें पता है, हेल्महोल्ट्ज़ फार्मूला से एरिया निकाल लेते हैं, ये हमें हाइट ढूंढ लेंगे, बेस हमें गिवन है, ठीक है। तो हेल्महोल्ट्ज़ फार्मूला लगा के पहले क्या करते हैं हम, रेडियस, हाँ चलो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस चाहिए सबसे पहले तो यहाँ पे एस फाइंड कर लेते हैं, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए क्या है 5, बी क्या है 5, सी क्या है 6, 2। तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू 16/2। तो एस इज इक्वल्स टू 8 मीटर। एस कितना मिला 8 मीटर। पुट करते हैं इसमें 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6। तो ये हो जाएगा 8 3 3 2, 8 3 जा 24, 24 6 जा, चलो वो नहीं आता तो आगे बढ़ते हैं, 2 3 जा 6 3 जा 18, 18 8 जा 144। बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। क्या मिला हमें, एरिया मिल गया। अब यहाँ पे सेम इसी ट्राइंगल में देखो, यही ट्राइंगल वापस यहाँ पे ले रहा हूं मैं, एरिया हमारे पास है, बेस हमारे पास है, ये हाइट होगी, ये इसकी क्या होगी हाइट होगी, समझ में आ रहा है। हाइट हमेशा, हाँ इसको टेढ़ा कर दो, सीधा कर दो, मतलब तो ये बेस होगा और इस बेस से जो परपेंडिकुलर होती है वो हाइट होती है। इसके ऊपर कहाँ है कोई परपेंडिकुलर लाइन, तो 5 सीधा है ना। हाइट हमेशा कैसे मेजरमेंट होती है कि जमीन के जो परपेंडिकुलर होता है तब। हाँ, तो वो एकदम सीधा है वो। मैं बोल रहा हूँ तो सुन, पहले तो क्लियर हो जा, पहले तू वापस, मैं पूछ रहा हूँ पहले मेरे को जवाब दे। अगर तेरी हाइट मेजरमेंट करनी है तो जमीन से तेरे को कैसा खड़ा रहना पड़ेगा, सीधा। अगर मेरे को ऐसा नहीं हाइट मेजर करनी है तो अगर तू, मैं बोलूँ चलो नहीं तो ऐसा सीधा क्या हो जा, हाँ लेट जा, तो तेरी हाइट में वापस ऐसे मेजरमेंट करूंगा तो कैसे, ऐसे है ना, वो दीवार से कैसे परपेंडिकुलर। तो अब यही मान ले कि ये दीवार है, तू यहाँ पे सोया हुआ है। अगर तू बोलता है कि ये 6 बेस ले लो,
ये 6 पे कहाँ कोई खड़ा है? अगर ये 5 तो मान लो ये 5 पे कहाँ कोई सीधा खड़ा है, तो फिर वो कैसे होगा? तो यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमें पता है 12 है, हाफ बेस कितना है 5, और हाइट हमें फाइंड करनी है। हाइट क्या है R, इसका नाम दे देते हैं, वो तो उधर है P, नाम दे देते हैं RP, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हो नहीं सकता, 2 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा और डिवाइड में 5 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू RP। अब 12 2 से 24 और 24 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 4 से 20 बचा 4, 4.8। ऐसे ही राकेश ने बोल दिया, हाँ ऐसे ही बोल दिया, हाँ ऐसे बोल दिया। बता कैसे होगा, बता। लास्ट में 4 में जब पॉइंट डालो तो 0 करेंगे। हाँ तो 5 8 5 से थोड़ी 5 8 से, हां 5 8 जा। चलो यहाँ से ये फॉर्मूला होता है एरिया का। एरिया हमें पता अभी निकाला कितना है 12, हाफ की जगह हाफ, ये हाइट है उसकी, है ना, ट्राइंगल की ये क्या है हाइट, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये हाइट होगी, ये क्या होगा, ये बेस होगा। तो बी की जगह देखिए ये बेस होगा, तो ये कितना दिया हमें 5, तो बेस की जगह मैंने क्या रख दिया 5। हाइट तुझे गिवन है, नहीं गिवन है तो हाइट जो नाम था उसका R और P मैंने लिख दिया। अब ये 2 इधर डिवाइड में था, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, वो उधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ गया। अब ये होगा 2 इंटू 12 24, और 24 को 5 से डिवाइड करेगा, ये सम होने के बाद पहले करके देखना 4.8 होगा। 9.6 क्यों बताया था, अभी देखना क्यों बताया था। अब ये देखो यहाँ पे ध्यान, ये क्या है इससे परपेंडिकुलर है, तो ये कॉर्ड क्या होगा बाइसेक्ट इक्वल होगा, तो ये कौन सा RP और RM, तो RP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ RM। यहाँ पे क्या लिखोगे 9.3 हियरम, समझ में आया। अब RP कितना मिला हमें, RP 4.8, और ये 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में RM, तो RM इज इक्वल्स टू कितना होगा 9.6 सेंटीमीटर मीटर में, हाँ ये सब मीटर में है। क्वेश्चन 6 ध्यान से समझना। ठीक है चलो टिक कर लेना, करवा दिया। ठीक है। अब देखो इसमें आपको ऐसा बोला है कि 3 फ्रेंड है, तीनों का नाम क्या है, अंकुश, डेविड और नाम भी पढ़ने नहीं आता, अंकुर, सैयद और डेविड, ये 3 उसमें फ्रेंड है, और ऐसा बोला है कि जो तीनों है वो इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं, ठीक है। तो यहां से मैं इन तीनों को एक ज्वाइंट कर देता हूं। क्यों ज्वाइंट किया, क्योंकि उन्होंने टेलीफोन, जो कि टॉय टेलीफोन आता है ना ग्लास वाला, डोरी से बना के वो लोग बैठे बातें कर रहे हैं, और क्या भाई क्या, अच्छा वो बेबी डॉल, तो तू खेलता है, वो लोग तेरे से बड़े हैं, ठीक है। अब तो वो लोग को ये टॉय टेलीफोन बनाना है मान लो, तो उनको एक डोरी चाहिए हुई। अब डोरी ऑब्वियसली बात है सर्कुलर पार्क है, तो सर्कल से तो नहीं होगा, ठीक है। डोरी कैसे होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये ऐसे मान लो ये लोग टॉय टेलीफोन बनाएंगे, तो उनको मेजरमेंट करके तुम्हें बताना है ये कि वो कितनी डोरी उनको लगेगी। हाँ वो क्योंकि वो अनपढ़ है, वो ये मानता है कि तुम पढ़े लिखे हो, तो उनको कैसे पता चला कि इससे ऐसे बात है, कहीं देखा होगा। चलो तो आपको एक तीनों का इक्वल है ना, तो एक बता देंगे तो हाँ। तो सबसे पहले तो मैं इनको मान लेता हूँ, लेट AS इज इक्वल्स टू DS इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू X। क्या रेडियस दिया है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया X मान लिया। अब इसका कोई ना कोई सेंटर होगा जिसको हम नाम दे देते हैं O, ठीक है। अब आपको बोला है कि जो रेडियस है वो कितना है 20 मीटर, कितना है 20 मीटर, तो OD इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 20।
अब इतना याद रखना, एक सर्कल है, अगर उसके अंदर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो उसकी जो हाइट होगी, या तो उसको ऐसा बोल सेंट्रॉइड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड, तो उसका जो सेंट्रॉइड मतलब कि उसकी जो हाइट होगी वो हमेशा ये जितना होगा ना सेंटर से टॉप एकदम, उससे ये हमेशा आधा होगा, मतलब कि 2:1 में मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम दे देते बी, तो जो डी ओ रेशियो और ओ बी का जो रेशियो होगा वो हमेशा 2:1 मिलेगा। समझ में आया? ये जितना होगा उसका ये आधा होगा। तो अब यहाँ से इसको अपॉन में भेज दे तो डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू 2:1। ओ डी तुमको गिवन है, ओ डी गिवन है कितना है 20, रेडियस गिवन है ना ओ डी। राकेश बिना देखे कुछ भी बोल मत। सेंटर से एक लाइन बाउंड्री तक जा रही थी उसको रेडियस बोलते हैं, तो ओ डी आपको गिवन है कितना 20, तो इधर 20 अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ओ बी को उधर ले जाते हैं, 2 को नीचे लेके आते हैं, तो 20 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ओ बी। अपॉन में 1 है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 10, तो ओ बी इज इक्वल्स टू कितना मिला 10 मीटर। समझ में आया? ये 10 मीटर मिला। अब देखो हाइट हमेशा कैसी होती है परपेंडिकुलर, तो अब हमने इन सबको क्या एक्स माना था ना, तो 9.3 के अकॉर्डिंग ए बी इज अ हाफ ऑफ ए एस, है ना। ए बी जो होगा वो ए एस का कैसा होगा हाफ होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.3। तो यहाँ से ए बी हमें गिवन है क्या, ए बी कितना है नहीं, ए बी नहीं गिवन है ना, ए बी इज हाफ ऑफ ए एस। ओके, तो ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए एस कितना है X, तो यहाँ पे x लिख दो, तो ए बी कितना मिला हमें x अपॉन 2। तो देखो हमें ये साइड मिल गई x/2, ये साइड भी हमारे पास है 10 और ये 20। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पे। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर पूरे पे लगाऊंगा तो देखो एक साइड मेरे को गिवन है, दूसरी नहीं गिवन है और तीसरी भी नहीं गिवन, तो नहीं लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम कब लगता है जब दो साइड हमें गिवन होगी। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूं, कौन है भाई ये, चलो देखो यहाँ पे देन ओ ए मैंने ज्वाइंट कर दिया। अब मेरे को बताओ ओ ए क्या है और कितना होगा 20 होगा, क्योंकि सेंटर से बाउंड्री तक जा रहा है उसको क्या बोलते हैं रेडियस। तो जॉइंट ओ ए एंड ओ ए इज इक्वल्स टू 20, क्योंकि ये क्या है रेडियस, क्या है ये रेडियस। एक मिनट ये खत्म ही होने वाला है, ठीक है। अब मैं ट्राइंगल यहाँ पे कौन सा ले रहा हूँ, देखो फॉर ट्राइंगल देखो ए ओ बी, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल लूंगा क्योंकि देखो ये 10 है हमारे पास, ये 20 है और ये हम ढूंढ लेंगे। तो फॉर ट्राइंगल ए ओ बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कौन सा है इसमें, हाँ ए ओ हाइपोटेन्यूज ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ ए कितना है 20, ओ बी कितना है और ए बी निर्वाण 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 2 2 4 और डबल 0, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे x का स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4, ये 100 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा कितना 300 और ये यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई में इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट लिया तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। अब 1200 का प्राइम फैक्टर निकाल लो, जिसको नहीं पता चलता। प्राइम फैक्टर यानी कौन सा, ये वाला
हाँ ऐसे 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 तो टाइम फैक्टराइज निकाल लो, जो टर्म आया है सबको अंदर लिख दो। तो ये होता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 400 इंटू 3, तो 420 बार आ जाएगा, बट वो नहीं आता है तो फिर ये 2 कितनी बार है, 400 वाला करो। नहीं करने में। तो x इज इक्वल जोड़ी बार आ जाएगा 2 ये जोड़ी कर 2 और 5, तो ये फिर ये और ये 2 इंटू 2 इंटू 5 और अंदर बचा 3। x 2 2 जा और 4 5 जा 20√3। आंसर ही तो बोला मैं, देखो तू क्या सोच रहा था। ये एक क्या होगा, एक जो डोरी होगी उसकी लेंथ होगी। ठीक है, एक्सरसाइज समाप्त।